अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। लाहौर के नौजवान ने शमसी तवानाई यानी कि सूरज की रोशनी से चलने वाली गाड़ी बनाई है। कीमत जानकर आप भी हैरान होंगे। और ये गाड़ी एक दफ़ा चार्ज में कितने किलोमीटर्स करती है, इसकी टॉप स्पीड क्या है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हसान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये गाड़ी इन्होंने बनाई है। इनसे पूछते हैं हसान कितने वक्त में इसे मुकम्मल किया और कब से इसे बना रहे हैं, और कीमत हम जो है वो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि इसकी कीमत क्या है? जी, इसकी कीमत तो जो-सी है, इस पे जो टोटल हमारे एक्सपेंसेस आए हैं, वो 5,75,000 आया। और इसको हमने एक पूरे साल के टाइम पीरियड में इस पे वर्किंग स्टार्ट थी, एक पूरे साल तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा लगा है। क्योंकि एज़ अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था हमारा, तो उसी चीज़ के लिए हमें एक फ़ेज़ 1 में हमें इस पे हमने सिमुलेशन बेस्ड इसके रिज़ल्ट्स पे काम किया था कि हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या-क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या हमारे रिज़ल्ट्स आएँगे। और उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट हमारा फ़ेज़ 2 था, फ़ेज़ 2 के अंदर हमने इसके हार्डवेयर के ऊपर काम किया। तो अराउंड पूरे एक कंप्लीट 1 ईयर में जौन-सा है ये गाड़ी का पूरा एक प्रोटोटाइप जौन-सा मॉडल है वो रेडी हुआ है। अच्छा, किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, टायर से लेकर बॉडी तक, ये तमाम तर चीज़ें बताएँ? जी, इसके अंदर हमने जो इसकी जो बेसिक एक फ्रेम है, वो हम लोगों ने खुद ही इसको डिज़ाइन किया था। और देन उसके बाद हमने इसके अंदर आल्टो जो वैगनआर है, उसके हमने इसके अंदर चेसिस जौन-सी है, वो उसी का हमने यूज़ किया था, नीचे वाले जो व्हील एक्सेल्स हैं। तो उसके बाद टायर्स आपके सामने हैं कि टायर्स भी हमने इसके अंदर दूसरे बड़े वाले टायर्स लगाए हैं ताकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो सी है वो ज़्यादा हो। और उसके बाद इसके अंदर सोलर पैनल्स यूज़ किए हैं, बीएलडीसी मोटर को यूज़ किया है। और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोलर। और उसके बाद एक सोलर चार्जिंग कंट्रोलर है। और बैटरीज़ हैं जो लेड एसिड बैटरीज़ यूज़ की हैं। बैटरीज़ का इस्तेमाल यानी कि अगर जब धूप ना हो तो फिर ये बैटरीज़ पे भी चलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली इसकी जो वर्किंग है वो ये है कि जब इन द रियल टाइम ये गाड़ी जौन-सी है, इसको धूप जौन-सी है वो बैटरीज़ को चार्ज कर रही होती है। ठीक है। और उसके साथ-साथ हमने इसके अंदर एसी पावर का ऑप्शन भी रखा है कि जब कभी आपका धूप मौसम ख़राब हो और आपका सोलर आपको पावर पूरी एफ़िशिएंट ना दे रहा हो, तो देन आप इसको 220 वोल्ट एसी जो हमारे नॉर्मली अवेलेबल है हर जगह पे, आप उस पे भी प्लग इन करके तो आप इसको चार्ज कर सकते हो। अच्छा, आपको लगता है कि ये चीज़ कामयाब है पाकिस्तान में? अभी तो हम पेट्रोल पे ही चल रहे हैं और पेट्रोल पंप्स पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग के बड़े कम जो है वो सिलसिला दिया गया। जी, बिल्कुल। अभी फ़िलहाल ये है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में जौन-सा है पूरी दुनिया इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही है, तो हमें यही था कि हम लोग पाकिस्तान में भी एक मेड इन पाकिस्तान कार की तरफ जाएँ। तो उसी एक कांसेप्ट को और उसी एक विज़न को लेके हमने फिर इसके ऊपर वर्किंग की है और अभी हम इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हम इसको और ज़्यादा एडवांस कर सकें और एक बिल्कुल एक इस तरह का प्रोटोटाइप मॉडल रेडी हो जाए, जिसको हम कमर्शियली मार्केट में लॉन्च कर सकें। अच्छा, इसको बनाने में आपको डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना रहा होगा, और क्या चीज़ें आसानी से मिल जाती थी मार्केट्स में और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मार्केट में नहीं मिलती होंगी? बिल्कुल। इसको बनाने में एज़ क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हमें भी एक एक्सपीरियंस नहीं था मार्केट का कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ईज़िली और क्या चीज़ कहाँ से करनी है। लेकिन ये है कि फिर हमने डिफरेंट हमने सिटीज़ में गए, फैसलाबाद गए, शेखुपुरा, और इसके डिफरेंट पार्ट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए और बहुत सारे एक्सपर्ट से मिले। तो इसके अंदर जो मुश्किल हमें हुई थी, हमें मैकेनिकल डिज़ाइन पे इसके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि हम एज़ अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो हमें इसका मैकेनिकल और एरोडायनामिकली जो इसका डिज़ाइनिंग थी उसके ऊपर हमें इतना ज़्यादा वो नहीं था, ग्रिप नहीं थी हमारी। तो वो एक हमारा ड्रॉबैक है इस डिज़ाइन में। लेकिन ये था कि इलेक्ट्रिकल एज़ अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमने इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इसका जो फंक्शन है, उसके ऊपर हम लोगों ने फुल वर्किंग की थी। और उसी चीज़ को करते हुए फिर हम लोगों ने बीएलडीसी मोटर को सिलेक्ट किया कि हम बीएलडीसी मोटर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका हाई टॉर्क होता है। तो वो जितना मर्ज़ी लोड हो आप उसके ऊपर कर लो, तो वो इफ़ेक्ट नहीं होता उसकी स्पीड पे और उसका जो भी रेंज है। तो उसी चीज़ को फिर हम करते हैं बीएलडीसी मोटर, लेकिन उसको फिर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, तो जिसकी वजह से उसे हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा। उसके बाद सोलर पैनल्स जो उनसे हैं वो हमने यहाँ से लिए। और उसके बाद बाकी जो इसकी बॉडी है, बॉडी जो मैकेनिकल जितना भी इसका स्ट्रक्चर है, वो हम लोगों ने बिलालगंज से ही इसको करवाया कंप्लीट। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल जितना भी इसका है वर्किंग सारी, वो हम लोगों ने एज़ अ खुद हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खुद लैब में परफॉर्म अच्छा, किया। ये आपका पहला तजुर्बा था या इससे पहले मुसलसल तजुर्बे करते रहते थे कि बचपन से ही होता है ना, कुछ चीज़ें आपके ब्लड में शामिल होती हैं, तो माज़ी में भी कभी कोई इस तरह के तजुर्बे किए? जी, बिल्कुल। एक्चुअली बचपन से ही एक कार्स का शौक था, एक रिमोट कंट्रोल कार्स, उनसे खेलना। और उसके बाद वो जब ख़राब हो जाती होती थी, तो फिर उनको खोल के अंदर से बैटरीज़ निकाल के, तो फिर एक बार खुद उसको सारे कनेक्शंस करके जोड़ना।
वो एक एज सच तो नहीं था, लेकिन उसी चीज़ को मैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हुए फिर बाद में मैं एज अ प्रेसिडेंट रोबोटिक सोसाइटी, तो देन यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए जिसमें लाइन फॉलोइंग रोबोट और तो वो एक था, एक आइडिया था, एक पैशन था और एक स्टार्ट सी था कि एक अपनी इलेक्ट्रिक कार बनानी है। तो उसी चीज़ को फिर लेते हुए हम लोग आगे चले हैं कि और अभी फर्दर इसके ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं ताकि इसके अंदर एडवांस फीचर्स लाइक इसके जो भी पार्ट्स हैं अभी हमें जो चाइना से इंपोर्ट करने पड़े हैं, उन्हीं पार्ट्स को हम पाकिस्तान में खुद डेवलप करें ताकि ये कार एक बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ लॉन्च हो। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी सतह पर इसे किस हद तक सराहा गया या किसी ने आपको अप्रोच किया? जी, गवर्नमेंट की जानिब से एज़ सच तो अभी हमारा ये था कि मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप जब इसको मार्केट में आप एज़ अ कंपनी जब आप लॉन्च करोगे तो तब उस केस में आपको जो भी मेरी हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी एचईसी की एग्ज़िबिशन थी, प्रोजेक्ट एग्ज़िबिशन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की, तो उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट ये सिलेक्ट हुआ था, तो उसके अंदर हमने रिप्रेज़ेंट किया इसको। उसके बाद पाकिस्तान के टॉप 100 स्टार्टअप्स, तो उसके अंदर हम टॉप 14 राउंड तक क्वालिफाई किए हैं। और उसके बाद इन द ये है कि अभी फर्दर भी इसको हम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी हमें लोगों इसमें से। निखार लाने की हाँ कोशिश जी, कर रहे हैं। बाकी अभी रिसर्च इसके साथ हमारे साथ एक टीम जौन सी है, एक प्रोफेशनल टीम है यूनिवर्सिटी का इनोवेशन हब है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। वो उनके साथ अब आजकल हम लोग मिलके इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और फर्दर इसकी कमर्शलाइजेशन की तरफ जौन सा है ना, वो मूव कर रहे हैं। मुस्तकबिल में क्या इरादा है? मुस्तकबिल में आगे की क्या ज़ेन-साज़ी की हुई है? क्या करने जा रहे हैं? सर मुस्तकबिल में ये है कि बहुत जल्द आप जौन सा पाकिस्तान की एक मेड इन कार इलेक्ट्रिक कार जौन सी है वो आप मार्केट में देखेंगे और वो इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे हम लोग और यूनिवर्सिटी ऑफ नए लाहौर। फीचर्स के और साथ। हाँ जी, और उसके अंदर जो मॉडर्न वर्ल्ड के इस टाइम पे फीचर्स हैं जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग और दूसरे, तो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो एक जो पूरा एक एडवांस वर्ल्ड की जो कार्स में अवेलेबल हैं जैसे टेस्ला में, तो उन्हीं सारे फीचर्स को हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी इस प्रोडक्ट में जौन सा लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद हसान हमारे साथ मौजूद थे। हसान टैलेंटेड नौजवान हैं और मुस्तकबिल में भी बड़े अच्छे इरादे रखते हैं। आपके नज़दीक कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी हो तो ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।